मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल, आपकी होस्ट प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहती हूँ। नाजरीन, हम पिछले कई प्रोग्राम्स में खुदावंद के कलाम में से सीखते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नज़र डालें मुकाशवा 12 बाब और उसकी 12वीं आयत पर, तो हम अबलीस के बारे में देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा थोड़ा सा वक्त रह गया है। आज वक्त को लेकर हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उन्हें वेलकम करूँ। पहले बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। कैसी तबीयत आपकी? खुदा उनका शुक्र है। बिशप साहब, नाज़रीन आप सबको भी सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। जब अबलीस जानता है कि उसके पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो ईमानदार की क्या सिचुएशन है? ईमानदार के पास कितना वक्त है और क्या वो जानता है उसके पास कितना वक्त है? और ऐसे में हमारे जो काहिन हैं, जो सिखाते हैं हमें, क्या वो जानते हैं, क्या वो अपनी कलीसिया को अवेयर करते हैं कि उनके पास कितना वक्त है? आपने एक बड़े मजमून को शुरू किया है और खुदा के पाक कलाम में वक्त के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है जी, और उन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। एक वक्त था कि खुदा ने देखा कि ज़मीन वीरान और सुनसान है और उसने आदम को बनाया। उसके बाद उसने उनको कलाम दिया और कलाम देता ही रहा, आज के दिन तक वो दे रहा है। और इसमें खुदा का वक्त जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में लिखा है कि जब वक्त हो गया, वक्त पूरा हो गया, तो उसने अपने बेटे को भेजा। अब यहाँ पर जो आपने बात कही वो है रूहानी जंग के बारे में। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा की कुव्वतों में, खुदा के लोगों में और अबलीस की कुव्वतों में एक जंग है जी। जंग में मुख्तलिफ चालें, मुख्तलिफ काम वक्त के मुताबिक करना बहुत अहम होता है। अब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत 11वीं आयत 10वीं 11वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है कि फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख। पोशीदा ना रखने से मुराद ये है कि जो खुदा के कलाम की हर एक बात है, उसका हर एक भेद है, वो हम में से हर एक को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ हमें कहीं समझ नहीं आती जी, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, खुदावंद से पूछने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू इस भेद को हम पर ज़ाहिर कर, इसका मफहूम हमें बता। लिखा है क्योंकि वक्त नज़दीक है। अबलीस भी ये जानता है कि वक्त नज़दीक है, खुदा भी ये जानता है कि वक्त नज़दीक है। किसके लिए वक्त नज़दीक है? अब देखें, अबलीस भी रूहानी उन रूहानी कुव्वतों में से है जो अज़ल से मौजूद थे। वो मुकर्रम फरिश्ता था। एक गलत सोच की वजह से, बगावत की वजह से वो गिरा दिया गया और अभी तक वो बगावत कर रहा है। उसने खुदा की खुदाई को ज़रब लगाने की कोशिश करनी है और वो जानता है कि मेरे पास वक्त थोड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह का दिन आएगा, मेरी अदालत होगी, मुझे सज़ा मिलेगी और उस वक्त से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर लूँ। अब ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं। अब जल्दी का जो लफ्ज़ है वो किसके लिए है? मेरे और आपके पास महदूद वक्त है, हमारे पास लिमिटेड वक्त है। अब माँ के पेट से लेके आदमी चाहे 100 साल का हो जाए, उसको कोई पता नहीं कि कब उसका वक्त आ जाना है। लेकिन दुनिया देखे अगर तो बड़े बड़े मंसूबे बनाती है, कोई 100 साल का मंसूबा, कोई 200 साल का, और फिर उनकी नस्लें फिर उसको जारी रखती हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते, एक ईमानदार को जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया था और मुझे फरमाया था। मैं जो ईमानदार हूँ, मेरा ताल्लुक़ है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो मुझे उसने ये फरमाया था कि मैं जल्द आने वाला हूँ, कि तेरे पास भी आए ईमानदार, वक्त थोड़ा है और महदूद है। जो काम तेरे सुपुर्द किए गए हैं, जो मुख्तारी तेरे सुपुर्द की गई है, जो जिम्मेदारियां तेरे सुपुर्द की गई हैं,
अपनी ज़िंदगी की तैयारी तेरे सुपुर्द की गई है, दूसरों तक कलाम की नशो अशात तेरे सुपुर्द की गई है, रूहों को बचाना तेरे नज़दीक तेरे सुपुर्द किया गया है, कलीसिया को आरास्ता करना तेरे सुपुर्द किया गया है। ये सारा कुछ याद कर कि ये सारी चीज़ें तुझे दी गई हैं। खुदावंद जब कोई जिम्मेदारी देता है तो वो आरास्ता करता है अपनी नेमतों से, अपने फलों से, अपने हथियारों से, फिर मुख्तलिफ वो सलाहियतें देता है, जिसमें से एक ये भी है कि हमें इन चीज़ों का पता हो कि हम जंग की हालत में हैं, ये ज़िंदगी और मौत की जंग है, मैंने ये जंग जीतनी है, मेरे पास इख्तियार है, मुझे खुदावंद की बरकत मिली है, मुझे खुदावंद का इख्तियार मिला है, मुझे उसकी मोहब्बत मिली है, मेरे पास उसका कलाम है और इस कलाम को पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के कामों में कोई ये फहरिस्त नहीं बनानी कि जी ये नेकी है, नंबर 1 है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं। हमने नेकियों की लिस्ट नहीं बनानी, बल्कि अपनी तबा को, अपनी फितरत को हमने खुदा की बादशाहत के मुताबिक बनाना है कि अब मैं बादशाहत का फर्जंद हूँ, मेरा DNA बदल गया है, मैं खुदा के घराने का फ़र्द हूँ, मेरी जिम्मेदारियां बदल गई हैं, मेरा रास्ता बदल गया है, मेरा तौर तरीका बदल गया है, मेरी ज़ुबान बदल गई है, अब मैं मोहब्बत करने वाला शख्स बन गया हूँ, अब मेरा बर्दाश्त मेरा काम है। देखें, खुदा की बादशाहत में दखल होकर हम खुदा की बादशाहत के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हम मेरास कहलाते हैं तो फिर हम हर चीज़ में हिस्सेदार हैं, उसकी बादशाहत के हर काम में हमारा हिस्सा है और हमें ज़रूरत है कि हम वो हिस्से अदा करते रहें, वो जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, ख़ास तौर पर जो वक्त की हदों के मुतालिक है कि हम में से कोई फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में एक घड़ी का इजाफा नहीं कर सकता। जब हम इजाफा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि जो महदूद वक्त हमारे पास है हम उसके लिए समझ रखें, उसके लिए अवेयरनेस रखें कि हमने ये काम इस महदूद वक्त में जो मुझे दिया गया है इसमें मैंने इसको पूरा करना है। मैं 2 हवाले आपके सामने और पढ़ूंगा इसके बारे में। ये कुलसियों के नाम खत है, उसका 4था बाब है, उसकी 5वीं आयत है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। इसका मतलब है कि कलाम से इतनी वाकफियत हो और जो महदूद वक्त है तुम्हारे पास उसको गनीमत जानो। अब गनीमत का लफ्ज़ जो है ये भी एक जंगी इस्तिलाह है कि माले गनीमत के लिए ये लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होता था कि जो चीज़ कोई छीन के ले जा सकता है, यानी हमारा वक्त अबलीस छीन के ले जाता है, उसको गनीमत जानो कि उसको लुटने से बचा लो। अबलीस के ज़ाया करने से उसको बचा लो। अबलीस हमारे वक्त को हमें मुख्तलिफ तरह के धंधों में फंसा के, किसी को अखबार पढ़ने का शौक़ है, किसी को टीवी देखने का शौक़ है, किसी को गप्पे मारने का शौक़ है। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनको ताश खेलने का बड़ा शौक़ होता है, वो कई घंटे बैठ के ताश खेल लेते हैं। मतलब जिस काम में हमारी कोई तरक्की नहीं है, शैतान हमें उन कामों में जो बज़ाहिर बेज़र नज़र आते हैं उनमें फंसा देता है। हम कहते हैं जी हमें तफरीह भी करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, लेकिन आप वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, वक्त को गनीमत जान रहे हैं, यानी उसे लुटने से बचा रहे हैं। शैतान ने आपको कहीं गलत कामों पर लगा तो नहीं दिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमें ज़रूरत है कि हमें खुदा के कलाम पर इतनी दस्तरस हो, इतना अबूर हो कि हमें नमकीनी के साथ जो गैर कौम के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं जो कलाम से इतने वाकफ़ नहीं हैं, उनको समझा सकें। एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, दूसरे सलातीन में से।
ये एक वक्त था जब खुदाउन का बंदा लीशा, उसके खादम ने उसके साथ धोखा किया और नमान कोड़ी से उसने जाके लीशा के नाम पर उसने पैसे ले लिए, सामान ले लिया, चीज़ें ले ली। तो वो जब उसको वापस लौटा तो उसने कहा क्या मैं जानता नहीं था, मैं तो तुझे देख रहा था कि तू क्या कर रहा है। और वो उसे एक सवाल करता है जो आज हर एक ईमानदार के सामने रहना चाहिए जी, हर एक ईमानदार के साथ, बिल्कुल। क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है। सवाल है जी, कि ये दुनियादारी है। खुदा ने रखा हमें इसी दुनिया में रहकर हमने अपनी रोटी भी कमानी है, हमने अपना रोज़गार कमा के अपने बच्चों को पाल पोस के ब्याह शादियां करके उनको पढ़ा लिखा के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। यानी जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जो कैसर को दो। अगर हम जो कैसर का हिस्सा है अपनी रोज़गार के लिए, अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर के कामों के लिए, दफ्तरी कामों के लिए जो वक्त हमें देना चाहिए वो देंगे, उस खुदावंद को इससे कोई गिला नहीं। लेकिन जब कैसर यानी दुनिया, अबलीस, शैतान हमें उलझा कर हमारे वक्त का हिस्सा खा जाता है तो हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? बेशक। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारे वक्त का हिस्सा खा जाता है तो क्या जो वक्त की मुख्तारी हमें दी गई है, क्या इसका हमसे खुदावंद हिसाब लेगा? मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, ये मुख्तारी है, हकीकत में मुख्तारी है। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला करंथियों उसका 4वां बाब और उसकी पहली आयत। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। यहाँ वक्त का भेद भी इसमें शामिल है, जी, वक्तों का भेद भी इसमें शामिल है, वक्त की मुख्तारी भी इसमें शामिल है। खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आमीन। आपने एक बहुत बड़े मजमून की तरफ इशारा कर दिया, मुख्तारी। अब देखें दो चीज़ें हैं, एक है शागिर्दियत, हम बैक वक्त शागिर्द भी हैं जी, और बाकी बैक वक्त हम मुख्तार भी हैं। शागिर्द का काम है सीखना, डिसाइपलशिप, कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, हम सीखें, सीखते रहें, सिखाते रहें और उसके साथ साथ हम मुख्तारी भी पूरी करें। हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि हम मुख्तारों की तरह दयानतदार रहें। एक हवाला खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया था कि बादशाह ने जाते हुए मुख्तलिफ तोड़े दिए। खुदा कभी कोई किसी को काम पे खड़ा नहीं करता जब तक उसको वसाइल ना दे। बिल्कुल, उसको वक्त देता है, उसको अक्ल देता है, उसको सोचने का मौका देता है, उसको मुख्तलिफ सलाहियतें देता है। ये खुदावंद के वो सारे तोड़े हैं कि तुम जितने तोड़े मिले हैं उन सलाहियतों से उनको इस्तेमाल करते हुए तुमने खुदा की बादशाहत के लिए कमाई क्या की है। अब मैं समझता हूँ कि वक्त की मुख्तारी के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब तोड़े जो दिए गए हैं उनका खुदावंद ने हिसाब लेना है, और जिसने वक्त को ज़ाया कर दिया है वो उसमें शामिल होगा जिस मुख्तार ने तोड़े को दबा दिया था। एक मुख्तार ने जिसको एक तोड़ा मिला था उसने दबा दिया था कि मैं जानता था कि तू बड़ा सख्त है, तू जहाँ से बोता नहीं है वहाँ से काट भी लेता है। तरह तरह की बातें करके उसने खुदा को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हम पूरा नहीं कर सकते। वक्त की मुख्तारी ऐसे ही है, अगर हम वक्त को ज़ाया करते हैं तो उस मुख्तार की तरह है जिसने तोड़े को दबा दिया था। उन्हें रब्बा जितना मुझे टाइम दिया था तूने सारा टाइम तेरे सामने है। लेकिन वक्त के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्त और ज़िंदगी कई तरह से एक तरह के हैं। वक्त भी और ज़िंदगी भी बहुत सी तरह से एक तरह के हैं। वक्त और ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं। जो आज का एक वक्त है ये दोबारा हमारे पास नहीं आएगा।
जो वक्त और ज़िंदगी है वो एक ही दफ़ा मिलते हैं और फिर वो जब चले जाते हैं तो किसी तरह से वापस नहीं आते। बेशक। हमारा वक्त, हमारी ज़िंदगी, उसके जो लम्हात गुजर गए हैं, चाहे हम कितनी कोशिश करें, वो वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। और वक्त और ज़िंदगी के लिए एक बात और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि वक्त और ज़िंदगी, आपके पास बड़ी दौलत है, आपके पास बड़ी अच्छी सेहत है, आपके पास बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, आप किसी भी चीज़ से वक्त और ज़िंदगी को ख़रीद नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। ये जब चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। और वक्त और ज़िंदगी, आप कहें कि जी मैं बड़ा मालदार हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा मालदार था, मेरे पास खुदावंद का बख्शा हुआ इख्तियार है, मेरे पास ये है, मैं ईमानदार हूँ, तो वक्त और ज़िंदगी किसी चीज़ से ख़रीदे नहीं जा सकते। वक्त और ज़िंदगी हमारे पास जो जो लम्हा है, उस लम्हे में जो जो काम हमें खुदा की मदद और रहनुमाई से, खुदा के रूह की रहनुमाई से करना चाहिए, यानी अपने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के कलाम को समझने के लिए सोच विचार करनी है, मेडिटेशन करनी है। आपने उसमें से खुदा से पूछना है कि खुदा, ये हवाला जो मैंने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। हमने मेडिटेट करना है, समझना है, समझने की कोशिश करना है। और जिस तरह मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि समझने के लिए दिल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मामला खुदा के साथ जो मामला है वो दिल का मामला है। वो हमारे दिल के अंदर रहने वाली शख्सियत है, हमारे अंदर सुकूनत करने वाला है। हम उसके पाकरू का मकदस हैं, हमें उसने कीमत से ख़रीदा हुआ है। सो वक्त और ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलते हैं और जब चले जाते हैं दोबारा वापस नहीं आते। वक्त और ज़िंदगी किसी चीज़ से ख़रीदे नहीं जा सकते। और तीसरी अहम बात यह है, और बहुत सारी अहम बातें इनके बारे में, लेकिन यह एक अहम बात है कि वक्त के लिए और ज़िंदगी के लिए हम खुदा के सामने जवाब दें। जो कुछ मैंने ज़िंदगी में किया है, जो कुछ मैंने, जिस तरह से मैंने अपना वक्त इस्तेमाल किया है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ ये मिले जुले हुए हैं कि वक्त और ज़िंदगी एक ही तरह के हैं। मेरे पास कितना वक्त था, मेरे पास इतने साल थे, इतने महीने थे, इतने दिन थे। मेरे पास आज की सुबह में, सुबह से लेके आज तक का कितना वक्त था, आज शाम को कितना वक्त होगा, इस प्रोग्राम के बाद मैंने क्या करना है, इस प्रोग्राम से पहले मैं क्या करता रहा हूँ, ये कलाम जो मैंने सुना है और पढ़ा है इसके बारे में मैंने क्या किया है, जो खुदा ने मुझे सलाहियतें दी थी उनके बारे में हमने किया। एक एक चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ेगा। मैंने मुक़द्दस यूहन्ना अरज़ के मुकाशे में से ये आपके सामने पढ़ा, दोबारा मैं उसको पढ़ देता हूँ। खुदा का कलाम ये कहता है कि वक्त बुरा है, वक्त बुरा है, वक्त को कीमत गनीमत जानो क्योंकि वक्त बुरा है, हालात बुरे हैं, दुनिया बुरी है, लालच हर तरफ फैला हुआ है, पैसा हर चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करता है, हर मेरिट को ख़राब करने की कोशिश करता है, हर तरह से वो हालात को तबाह करने की कोशिश करता है। मैं मोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो इस वक्त दहशत गर्दी सारी दुनिया में हो रही है जी, उसके पीछे जो जितना पैसा है वो कहीं ना कहीं से आगे लग रहा है ना। एक आदमी की औकात 50 रुपए की नहीं है और 5 लाख रुपए की उसके पास बंदूक है, तो कहीं ना कहीं से वो पैसा आया ना। तो वो शैतान जो है वो अपने वसाइल को इन्वेस्ट करता है, वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करता है ताकि अफरा तफरी फैली रहे, लोग डर और खौफ की हालत में रहें, लोगों के पास पाँव रखने के लिए, यानी मतलब जिस तरह हम ईमानदार कहते हैं कि हमारी बुनियाद खुदा यीशु मसीह की ज़ात है और वो एक मजबूत चट्टान है, तो जो जिसके अंदर खौफ है, जो दहशत ज़दा है, जिसके पास ये मजबूत ईमान नहीं है कि मैंने अपनी जगह पर खड़े होकर इस जंग को लड़ना और जीतना है, तो इसका मतलब वो डावाडोल है, उसके कदम मजबूत नहीं है। तो उसने वक्त को समझा नहीं कि वक्त जो है वो बुरा है। मुझे उस मजबूत चट्टान पर खड़े होने की ज़रूरत है, अपने वक्त को बचाने की ज़रूरत है,
अपने वक्त को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपने वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खुदावंद की कुर्बत में रूहानी तौर पर बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी जो पूरी बात है उससे जो एक मैं बात समझ पाई हूँ वो ये है, थोड़ा इस पर आप प्लीज़ रोशनी डालिएगा, कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हमारे पास वक्त है, और जिस दिन से लेकर हम जिस दिन तक जीते हैं वो हमारी ज़िंदगी का वो वक्त है जिसमें खुदावंद ने आ जाना है। दो ज़ाविये, एक तो ये कि जिस वक्त हम पैदा हुए जी, उस वक्त के बाद हमारी तरबियत किस तरह से हुई। मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे खुदा के कलाम के बारे में क्या सिखाया। मैंने खुद अपना दिल लगा के खुदा के कलाम, खुदा की खुदाई के बारे में क्या सीखा। जो कुछ मैंने सीखा है उसके मुताबिक एक तो वो है वक्त जो मेरे सीखने से लेके मेरे खुदावंद के पास जाने तक या उसके आने तक का है। अगर मेरी ज़िंदगी, ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद होती है तो वहाँ पे वक्त जो है वो लॉक हो जाता है, ख़त्म। सही। अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो गई है, अब ख़त्म, अब हिसाब किताब का वक्त है। लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि आपके पास जो वक्त है आपकी समझ से लेकर, आपकी समझ से लेकर, इसको एक तरह से ये कह लें कि जब आपने तौबा की, जब कोई ईमानदार तौबा करता है, अब मैं और मेरा खुदावंद, मेरा ईमान है कि मैं शायद गलत अंदाज़ा नहीं लगा रहा, जो मसीही कहलाते हैं और है नहीं, उनको आप दूसरे खाने में रखेंगे। हम इसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं और हैं नहीं। उनके लिए असूल, कायदे, सवाल जवाब, हिसाब किताब, सारा कुछ जो है वो फ़र्क होगा। फिर एक वो लोग हैं जो वैसे ही शैतान के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप गैर कौमों के लोग कह सकते हैं, दैरिये कह सकते हैं, मुखालफे मसीह की रूह के ताबे कह सकते हैं। लेकिन वो लोग ज़िंदगी से कटे हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह से कटे हुए हैं, उससे जुदा हैं। जो नाम के मसीह हैं वो भी उसी खाते में आते हैं। लेकिन जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उस पर ईमान ले आए, वो खुदा के घराने के लोग बन जाते हैं। और खुदावंद का कलाम उनके बारे में बहुत सारी बातें बड़ी बरकत का सबब बना देती हैं, बड़ा हौसले का सबब बनती है कि वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, वो अपना खुदावंद के साथ तख्तों पर बैठ के कौमों का इंसाफ करेंगे। वो खुदा के घराने के लोग हैं और आज के दिन वो लोग हैं। वो जब हम, एक बात मैं सिर्फ सरसरी तौर पर अभी करूँगा, फिर आइंदा किसी वक्त हम उसको वजाहत के साथ देखेंगे कि इबादत को मैं देखता हूँ कि ये एक जश्न की हालत है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, हमें मुर्दों में से ज़िंदा करने के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है ना कि मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुमकर चमकेगा। तो मैं वो हूँ जो मुर्दों में से जी उठाऊँ। तो मैं उस ज़िंदगी का, हमेशा की ज़िंदगी का खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर जश्न मना रहा हूँ। ये वक्त है, इबादत और परस्तिश का एक वक्त है। और वो इबादत और परस्तिश किस तरह से होती है? रूह और सच्चाई के साथ होती है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती है। खुदा का रूह और खुदा में मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर खुदा के रूह के साथ मिलकर, अब ये वक्त की बात है कि वक्त मिला है इबादत और परस्तिश का, वक्त मिला है अपनी बाइबल स्टडी का, वक्त मिला है अपनी दुआ का, तो किस रूह में आपने उस वक्त को सर्व किया है, किस तरीके से आपने उस वक्त को इस्तेमाल किया है कि इबादत और परस्तिश खुदा के उस काम के लिए जिसके वसीले से उसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया। हमने उसको देखा और उसको ऐसे देखा, गौर से देखा, और उसमें से हमें खुदा के बेटे का जलाल नज़र आया। और वो एक मिसाल बन गया कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है तो हम जो खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होते हैं, हम भी उसके साथ ज़िंदा किए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होना, ये अब्दियत में शामिल होना है। पौलुस इसी वास्ते कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ।
वो अपने आप को अब्दियत में देखता है, यसू में देखता है। तो खुदा हमारी आंखों को खोले कि हम वक्त के हिसाब से उसकी पहचान के हवाले से देखें कि इस वक्त खुदावंद यसू मसीह की ज़ात में मैं किस जगह मौजूद हूँ, किस जगह खड़ा हूँ, किस जगह खड़ी हूँ, मेरे स्पुर्द काम क्या किया गया। हमारे पास जिसको कहना चाहिए स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होनी चाहिए। वक्त की अहमियत को हमें समझना चाहिए, उसको गनीमत जानना चाहिए और उसके मुताबिक, वक्त के मुताबिक खुदा की मदद से, उसके रूह की रहनुमाई से बर वक्त हर एक कदम उठाना, हर एक फ़ैसला करना, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने, अपने बच्चों के फ़ैसले करने, कलीसिया के बारे में जो रफ़ाकत के हमारी ज़िम्मेदारियाँ उनके फ़ैसले करने, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और वक्त के लिए याद रखें कि हमारी ज़िंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, खुदावंद के वक्त में वो महदूद है। उस महदूद वक्त में हमने इब्लीस के साथ जंग भी लड़नी है। हमने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को आरास्ता भी करना है और हमने अपना हिसाब किताब खुदावंद यीशु मसीह के साथ देने के लिए अपनी तैयारी भी करनी है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपने बहुत अच्छा हमें बताया। और अज़ीज़ों, अगर हम पहले ख़ुद कलाम से वाकिफ़ होंगे तो हम उसको अपनी औलाद के भी ज़हनशी कराएंगे और उस सारी मुख्तारी को जो हमें खुदावंद ने वक्त की अता की है, हम उसके लिए खुदावंद के सामने सुरखरू होंगे और जो सिर्फ़ हमें मसीह यसू में जो है ये कामयाबी मिल सकती है। आप प्रोग्राम देखते रहिए मसीही नुक्ता नज़र। मुझे और बिशप साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट एड्रेस आपके सामने है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदावंद आपके साथ हो।